क्या एक पिता अपनी ही बेटी का कातिल बन सकता है? क्या किसी की कामयाबी उसके ही घर वालों की नजरों में गुनाह बन सकती है? गुरुग्राम से आई इस दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी को सन्न कर दिया है। एक बेटी जो टेनिस कोर्ट पर देश के लिए जीत दर्ज करती थी, जो गांव की बेटियों के लिए मिसाल बन चुकी थी, आज उसी का सफर हमेशा के लिए खत्म। और ये खात्मा किसी और ने नहीं, उसके ही पिता ने किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उन्हें बेटी की कमाई पर पलने वाला कह रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक हत्या के बारे में नहीं है, समाज की उस मानसिकता की परतें खोलेंगी जो आज भी बेटियों की तरक्की से असहज हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं राधिका यादव की कहानी, जो अब एक सवाल बन चुकी है। क्या उड़ती बेटियों से अब भी डरते हैं उनके अपने? गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। वजह चौंकाने वाली और समाज को आईना दिखाने वाली है। बेटी के टेनिस एकेडमी खोलने से गांव में उड़ी बातों से नाराज पिता ने बेटी की पीठ में 3 गोलियां उतार दी। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, एक सोच की बर्बरता है, जहां बेटी की तरक्की पिता को नागवार हो चुकी। गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोक 2 इलाके में यह सनसनीखेज वारदात हुई। 25 वर्षीय राधिका यादव, जो राज्य स्तर पर टेनिस खिलाड़ी रह चुकी थी, उसने कुछ महीने पहले ही वजीराबाद गांव में एक टेनिस एकेडमी शुरू की। राधिका के पिता दीपक यादव को यह बात पसंद नहीं थी। उन्हें यह लगता था कि गांव वाले उन्हें बेटी की कमाई पर पलने वाला कह रहे। यह बात उन्हें इस कदर चुभ गई कि उन्होंने 15 दिनों से राधिका से एकेडमी को बंद करने की जिद ठान ली। गुरुवार को भी इसी मुद्दे पर बाप बेटी के बीच बहस हुई और गुस्से में आकर दीपक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और राधिका की पीठ में 3 गोलियां दाग दी। घटना के तुरंत बाद राधिका के चाचा कुलदीप और चचेरे भाई ने उन्हें गंभीर हालत में नजदीकी निजी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और घटना स्थल पर एफएसएल और क्राइम टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। राधिका यादव टेनिस के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने कई बार पदक जीते थे। हालांकि कुछ महीने पहले कंधे में गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें सक्रिय खेल से दूरी बनानी पड़ी, लेकिन खेल में उनका प्यार कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने ही गांव वजीराबाद में बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक टेनिस एकेडमी खोली। यह पहल जहां समाज के लिए प्रेरणा स्रोत की हो सकती थी, वहीं पिता के लिए शर्म और अपमान का कारण बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी ईस्ट सेक्टर 56 थाना पुलिस, एफएसएल और फिंगरप्रिंट की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जब्त कर ली गई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया, आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वह मानसिक रूप से इस बात से परेशान था कि लोग उसे बेटी की कमाई पर पलने वाला कह रहे। इसी बात को लेकर उसके अंदर गुस्सा था। राधिका की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, यह उस सोच की हार है जिसमें एक बेटी की स्वतंत्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाता, जहां पिता की झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा बेटी की जान से भी बढ़कर हो जाती है। आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी को उसकी मेहनत की सजा देना बेहद शर्मनाक और भयावह है। राधिका की मौत के बाद महिला संगठनों और खेल जगत में रोष है। लोगों की मांग है कि आरोपी पिता को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई और दीपक अपनी बेटी की उड़ान रोकने की हिमाकत ना करे। अंत में यही सवाल, क्या एक बेटी की तरक्की उसके पिता के अहंकार से बड़ी हो सकती है? क्या राधिका की मौत समाज की उस सोच पर तमाचा नहीं है जो बेटियों की कामयाबी को अपराध समझती है? अब वक्त है उस सोच को बदलने का और बेटियों को उड़ने देने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।